Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द e-learning क्लास. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं. दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही संख्यात्मक अभियोग्यता कहा जाता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स का एक सेक्शन बनता है आपका, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. अगर हम आज के टाइम में हम जितने भी एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम का सीसेट हो, व्यापम पुलिस, एसआई, एलआईसी, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप ये मान के चलें कि 99% एग्ज़ाम्स में आपका मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता ही है. ठीक है, तो कैसे हम इस सेक्शन को बेहतर कर सकते हैं, या बिगिनर्स या जो लोग फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे हम इस सेक्शन को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं या इसमें हम पूरे नंबर लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. देन हम मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, और आगे हम जिन चैप्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी या किस तरीके से हम चीज़ें करने वाले हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर मैथ्स के सेक्शन या मैथ्स को या क्वांट को हम पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं या 3 सेक्शन हम बना लेते हैं अलग अलग. इसमें हमें चैप्टर्स के बारे में पता चल जाता है कि भाई किस सेक्शन में कौन से चैप्टर्स आते हैं या कौन से चैप्टर नहीं आते हैं. तो एक सेक्शन आपका बेसिक मैथ्स का बन जाता है, जिसमें सारी बेसिक चीज़ें आपकी आती हैं. ठीक है, स्क्वायर है, रूट्स है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, देन एक सेक्शन आपका बन जाता है अर्थमेटिक मैथ्स. ठीक है, और एक लास्ट सेक्शन आपका बन जाता है एडवांस मैथ्स. तो ये 3 तरह के सेक्शन हम इसमें देखते हैं. अगर हम एग्जाम्स में बात करें तो बेसिक मैथ्स आपका जो है वो अर्थमेटिक और एडवांस के लिए हेल्प तो करता ही है, साथ में एक सेक्शन या कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. ठीक है, देन हम आगे बात करें अर्थमेटिक सेक्शन की, तो आप ये मान के चलें कि एग्जाम में 60% क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं. कुछ एग्जाम्स में यहाँ से 70% चीज़ें बन जाती हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम रेलवे एसएससी एग्जाम्स की बात करें या ऑल ओवर इंडिया की जो एग्जाम्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स का भी काफ़ी अच्छा वेटेजेस आपको देखने के लिए मिलता है. 40 से 50% चीज़ें आपके एडवांस मैथ्स से बनती हैं. लास्ट ईयर अगर आप एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के पेपर्स आप देखें तो आप देख पाएंगे कि एडवांस मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा सवाल वहाँ से पूछे गए थे. तो हम इन तीनों सेक्शंस को काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं कवर. दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो बेसिक मैथ्स में आपको क्या नीड है या कौन कौन सी चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए. दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग में, है ना, अपने आप को बहुत बेहतर करना है या उसके ऊपर कमांड बनाना है, तो आपकी जो टेक्निक्स हैं, है ना, वो बहुत शार्प होनी चाहिए. अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी करेक्ट कर सकते हो. क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है. कि आपको कितनी भी अच्छी चीज़ें आती हों, आप कितना भी अच्छा जानते हैं, अगर आप उस टाइम के अंदर चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं जो टाइम आपको मिला हुआ है, तो सारी ही चीज़ें हमारी व्यर्थ हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, है ना. तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले कि हमारी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, मेथड्स क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पर हमें अपनी कमांड सबसे पहले बनाना है. अगर हम ये कर लेंगे तो हम मैथ्स में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं, है ना. सवाल अगर हमसे बन रहा है पर उसको हम टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, उसको फास्ट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है. तो सबसे पहले मैं ये मान रहा हूँ कि टेबल्स लगभग सबको आते होंगे. ठीक है, नहीं भी आते तो हमें टेबल्स को तैयार सबसे पहले करना है ना. मैथ्स में आपके पास कम से कम, है ना, 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, कॉम्पिटिशन मैथ्स के लिए ये सबसे पहली नीड है. देन हम बात करें तो आपको 1 से लेकर, है ना, 30 तक या 40 तक के स्क्वायर्स आने चाहिए. हमें स्क्वायर्स पहले से पता होने चाहिए कि भाई इस नंबर का स्क्वायर ये है ना. निकालना हमें ना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पहले से पता हमें होगा तो हम 1 सेकंड के अंदर उसको रिकॉल कर पाएंगे तो हम आंसर भी जल्दी ला पाएंगे. क्यूब हमें 1 से 20 तक के हमें क्यूब आने ही चाहिए, है ना. अब इसके बाद अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो फिर हम उसके लिए टेक्निक देख लेते हैं कि भाई हम 2 सेकंड में या 5 सेकंड में किसी नंबर का क्यूब या स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, ठीक, हम वैसे ही क्यूब के लिए टेक्निक हम देख लेते हैं कि हम भाई कैसे निकाल रहे होंगे ना. टेबल्स हम 1 से 30 तक याद कर लेते हैं. बाकी अगर कोई मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट की ट्रिक्स देख लेते हैं. तो यहाँ से ट्रिक या टेक्निक के द्वारा हमारा काम बन जाता है. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एडिशन की. एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं ना. जनरली हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर चीज़ों को जोड़ते हैं, इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, ठीक है, या नंबर्स को हम ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं समय बहुत ज़्यादा लगता है. तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे हम मेंटली चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएँ. देन हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, जिसमें आप नंबर्स को जल्दी से जल्दी कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, माइनस कर सकते हो ना. डिवीज़न हमें आना चाहिए कि भाई कोई नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितना फास्ट हम चीज़ें करें जिससे हम उसको जल्दी डिवाइड कर पाएँ ना. अदरवाइज़ अगर हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं और डिवीज़न में अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हमारा सारा जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाती है ना, बेकार हो जाती है. तो आगे हम बात यहाँ पर करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन आता है. मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे मैथ्स में. हर एक चैप्टर में आपको मल्टीप्लिकेशन मिलने ही वाला है. आंसर तक आप तब पहुँच पा रहे होंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे या नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको आंसर मिल पा रहा होगा. और हमें आंसर से ही तो मतलब है, एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको लेकर आना है, तो हम उसको कितना फास्ट लेकर आते हैं. तो मेंटली अगर हम कैलकुलेट करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर तो हम चीज़ों को बहुत फास्ट भी कर पाएंगे और हम विद इन टाइम के अंदर चीज़ें भी कर पा रहे होंगे.
तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हम देखने वाले हैं, जिसमें 2 डिजिट के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट के नंबर को, 4 डिजिट के नंबर को, 5 डिजिट के नंबर, अप टू हम 9 डिजिट तक बात करेंगे। पर एग्जाम में आपको इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। वैदिक मैथ्स में बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं जिनके द्वारा आप 9 डिजिट तक के नंबर्स को या उससे ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई ईजिली सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की कुछ ट्रिक्स होंगी, है ना, जिसमें 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर फास्ट कैसे निकाल पाएँ 2 से 5 सेकंड के अंदर, है ना, तो इसको हम देखने वाले हैं। देन आपको क्यूब और क्यूब रूट, है ना, वर्ग जिसको हम घनमूल और घनमूल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमें देखना है यहाँ पर 2 और 3 डिजिट का, ठीक है। देन आपको भिन्न कि जितने भी फॉर्मेट हैं वो सारे फॉर्मेट आने चाहिए कि फ्रैक्शन से फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम एलसीएम लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमसे, जितने भी 8-10 इसके पैटर्न है वो सारे पैटर्न हमसे आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स आपके बनने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका यूज़ तो होगा, और अगर हम इसको फास्ट कर लेंगे तो हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें कर पा रहे होंगे। देन हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो डेसिमल भी आपको आना चाहिए, डेसिमल नोटेशन जितने भी हैं फॉर्म हमें वो सारे निकालते हमसे बनना चाहिए। बॉर्डमॉस रूल हमें आना चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होगा, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। देन वैदिक मैथ्स की जो स्पेशल ट्रिक्स हैं आपकी, जिसमें 16 सूत्रास आते हैं या 16 जिसके सूत्र हैं, ठीक है, तो ये हमें आने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो टेक्निक्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, तो हम कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पा रहे होंगे। तो ये हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन हम बात करें जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर आता है, 60 to 70% चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। कुछ एग्जाम्स में यहाँ से 80% चीज़ें तक आपकी मिल जाती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ से आप 80% नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। 70% आप मान के चलें कि 70% नंबर हम यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला चैप्टर आता है आपका परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम प्रतिशतता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप बैकबोन ऑफ द मैथ्स कह सकते हैं, मैथ्स की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप परसेंटेज को। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जितने तरह के चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर आपको अर्थमेटिक या एडवांस में मिलने वाले हैं, ज़्यादातर चैप्टर्स में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज मिल ही जाएगा, परसेंटेज का यूज़ वहाँ कहीं ना कहीं किया गया होगा। वैसे भी अगर हम बात करें तो परसेंटेज आगे आने वाले 6 चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। इन 6 चैप्टर्स में हम परसेंटेज मेथड से या परसेंटेज के टेक्निक से सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने वाले हैं, चाहे हम प्रॉफिट लॉस की बात करें, चाहे हम डिस्काउंट की बात करें, चाहे हम पार्टनरशिप की बात करें, साझेदारी की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें या हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। जितने भी 6 चैप्टर आप देख रहे हैं, ये चैप्टर आपके बहुत बेहतर हो सकते हैं केवल परसेंटेज से। अगर परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आता है, परसेंटेज का हर वेरिएशन आपको पता है, हर तरीके से परसेंटेज निकालना आपको पता है, परसेंटेज की मीनिंग पता है, परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में, कैसे डेसिमल में, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सा अप्रोच हमारे पास होगा जिससे हम फ्रैक्शन मेथड से परसेंटेज के हर सवाल को कर सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए होने वाली हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर प्रतिशत आपका होगा, सेकंड आपका प्रॉफिट लॉस होगा जिसको हम लाभ हानि बोलेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका डिस्काउंट होगा, देन उसके बाद आपके पास पार्टनरशिप आएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एवरेज जिसको हम औसत कहते हैं ये आपके पास एक चैप्टर होगा, रेशो एंड प्रपोर्शन आपके पास एक चैप्टर होगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं आयु संबंधी समस्या, ठीक है। एजेस वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय है ना, चाल और दूरी, ठीक। मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड मिसलेनियस में कुछ हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लेंगे जो यहाँ पर छूट गए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे बहुत अच्छे से कि भाई ये चीज़ कैसे बनी है, परसेंटेज की क्या हिस्ट्री है, सारा का सारा हम इसको हर एक चैप्टर में हम ये काम करने वाले हैं, एवरेज कैसे बनता है, क्या होता है, सारी चीज़ें समझने वाले हैं। देन उसके बाद हम ट्रेडिशनल मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे ना हम कोई क्वेश्चन एक्स से करेंगे। हमें एक टेक्निक या एक ऐसी ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकें। ट्रेडिशनल मेथड तो हमें उसका आता ही है, या हम उसको देख भी लेंगे कि भाई इसको कैसे ट्रेडिशनल मेथड से एक क्वेश्चन को कि कैसे करते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम हर एक तरह के क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड से पहले हम ले आएँ। कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में भी हो जाते हैं मेंटली कैलकुलेट को, 10 सेकंड में भी हो जाएंगे, कुछ आपके 20 सेकंड में होंगे, कुछ 30 सेकंड में होंगे, पर हमें ओवरऑल अपना एक एवरेज मान के चलना है कि भाई हमें 30 सेकंड के पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम की यही नीड है। फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स आपका एसएससी, रेलवे, है ना, इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में उतना ज़्यादा एडवांस मैथ्स आपका नहीं आता, कुछ ही चैप्टर्स आपके आते हैं, लेकिन जितने भी एग्जाम्स आप देख पा रहे हैं, व्यापम हैं आपके या और भी जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में एडवांस मैथ्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर बनने वाला है नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। सेकेंड चैप्टर आपका यहाँ पर बनने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अपने आप में एक चैप्टर भी है और क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम एचसीएफ कई बार निकालना पड़ता है, तो ये एक अलग चीज़ है। सिंप्लीफिकेशन जिसको आप सरलीकरण बोलते हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आपको मिलने वाला है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं। इसमें हमें बेसिक मैथ्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एलसीएम आपको आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी, परसेंटेज वगैरह, ठीक है। देन आगे हम बात करें तो आपको पावर
इंडाइसिस एंड सेट्स, जिसको हम घात, घातांक और करनी कहते हैं। एलजेब्रा आपको मिलने वाला है, जिसको बीजगणित आप कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री मिलने वाला है, जिसको हम ज्यामिति कहते हैं, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आता है, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, जिसको हम द्विविमीय और त्रिविमीय कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति हम इसको बोलते हैं जनरली, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलने वाला है, जिसको आप त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपका एक चैप्टर आता है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के सवाल जिसको कहते हैं, तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, यहाँ से भी आपके बैंकिंग एग्जाम में भी ये आता है, बाकी एग्जाम्स में भी ये आता है, ठीक है। पॉलिनोमियल, जिसको आप बहुपद कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रृंखला, ये हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, सीरीज के क्वेश्चन मैथ्स में बनते हैं, रीजनिंग में भी ये चैप्टर आपका आता है, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो बैंकिंग में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आप डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई देखेंगे तो आपको ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ये इसके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। देन आगे आपका मिसलिनियस सेक्शन है, तो मिसलिनियस में मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है। विविध में आप देखेंगे तो लघुगणक, लॉगरिदम पर आधारित सवाल कई बार एसएससी या बाकी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अदर एग्जाम जो आपके हैं, ठीक है। देखो हम दोस्तों ओवरऑल मैथ्स को हम यहाँ लेकर चलेंगे, जिसमें आपके ऑल एग्जाम्स, सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, या सारे एग्जाम्स के लिए हम मैथ्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम ओवरऑल मैथ्स पूरा पढ़ लेंगे, जिसमें हर तरह के एग्जाम्स के लिए हम कंफर्टेबल हो जाएँ, या हर तरह के एग्जाम्स के लिए हम अपीयर हो सकें, जिसमें हम मैथ्स के हर एक तरह की चीज़ों को कवर करने वाले हैं। समुच्चय सिद्धांत, या जिसको हम सेट थ्योरी बोलते हैं, इस पर आधारित हम सवाल करने वाले हैं। दौड़ पर आधारित सवाल, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेस, तो ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक चैप्टर मिलने वाला है, जिस पर रेस या दौड़ पर आधारित सवाल, रेसिंग वाले जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। कैलेंडर पर आधारित सवाल, ठीक है, तो बेस्ड ऑन कैलेंडर्स, ये आप रीजनिंग में टॉपिक पढ़ लेते हैं, पर कई बार मैथ्स में भी इस पर आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं कुछ एग्जाम्स में। घड़ी या क्लॉक पर आधारित सवाल बेस्ड ऑन, क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन भी है, देन रीजनिंग के अंदर भी ये आता है, ठीक है। और फिर कुछ विविध प्रकार के सवाल हैं जो हम एग्जाम्स के अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से हम निकाल के सवाल को या क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, कि भाई एग्जाम्स में और किस तरह के सवाल बनते हैं जो मिक्सड टाइप होते हैं, कि भाई 2-3 चैप्टर को मिलाकर कोई एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है। तो जितने भी तरह के चैप्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर हमने अभी डिस्कस करे हैं, तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर 30+ चैप्टर तो होंगे ही, ठीक है, 30+ चैप्टर आपके हैं, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर हैं इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल को कवर करेंगे। मतलब क्या होगा, हम बिल्कुल जीरो से अपनी शुरुआत करेंगे भाई। परसेंटेज जैसे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो परसेंटेज में बिल्कुल हम जीरो से बात करेंगे भाई साइन का मतलब क्या होता है ना, कैसे ये 100 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है, डेसिमल वैल्यू कैसे बनती है, परसेंटेज के कितने रोटेशन होते हैं, कैसे कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कि जैसे अगर आपके पास 1/2 लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो सारी चीज़ें आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बेहतर आपके लिए क्या होगा या क्या नया होगा, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इस सिलेबस में या इस कोर्स में नया क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि हम विजुअलाइजेशन इफेक्ट का यूज़ करेंगे, हम चीज़ों को विजुअल करेंगे, ठीक है। मतलब एक चार्ट होगा हमारे पास, ठीक है, या कोई पिक्चर्स होंगी, डायग्राम्स होंगे, उनके थ्रू हम चीज़ों को या कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ भी समझने वाले हैं मैथ में, जिससे चीज़ें दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से सेट हो जाएँ और एक लंबे समय तक हम चीज़ों को याद रख सकें। क्योंकि एग्जाम्स में होता है कि भाई हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, 1 साल के बाद 6 महीने के बाद हमें उस चीज़ का यूज़ करना है, तो हम रिवीजन नहीं कर पाते, है ना, और बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो कई बार एग्जाम्स में हम जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। तो उससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ें या इस बेहतरीन तरीके से पढ़ें, जिसमें क्या हो कि हम आगे चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकें और उसको फास्टली हम रिकॉल भी कर पाएँ। तो इस चैप्टर में आप देखें, सबसे पहले हम बात कॉन्सेप्ट पे ही करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, क्योंकि है ना, तो जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा उतने बेहतर तरीके से आप चीज़ें कर पाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, एग्जाम में जितना भी आता है हम सब चीज़ें अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हम कहीं से भी अपने नंबर, है ना, नहीं गंवाएंगे, हमें सारे नंबर बढ़िया तरीके से मिल रहे होंगे, ठीक है, जितने भी नंबर एग्जाम में होंगे। मोर देन क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये हम अप्रोच लेकर चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन जो अभी नए एग्जाम्स हुए हैं या जो एग्जाम्स लास्ट ईयर हुए हैं या उसके पहले हुए हैं, तो उनके पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम डायग्राम्स का या, है ना, चीज़ों का, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करेंगे, जिससे चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको दोस्तों मिलने वाला है यहाँ पर परसेंटेज के बेसिक्स का, है ना। इसमें इस सीरीज़ में 5 से 6 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जिसमें हम परसेंटेज का पूरा बेसिक समझेंगे। पहले बेसिक हमें बहुत अच्छे से समझना है, अगर बेसिक हम समझ जाएंगे तो अगले जो 5 से 6 चैप्टर हैं वो सारे हमारे हाथ में होंगे, है ना, सारे चैप्टर पर हम कमांड बना लेंगे। तो पहले 5 से 6 वीडियो जो आपको मिलने वाले हैं वो परसेंटेज के बेसिक्स पर मिलने वाले हैं। देन उसके बाद हम चैप्टर्स में लगभग आप देखेंगे तो 250, है ना, 250 टू 300 हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 250 से 300 क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स में आए होंगे, और हर तरह के क्वेश्चन जितने भी इसमें परसेंटेज में 25 से प्लस टाइप आपकी जो बनते हैं परसेंटेज में, हर तरह का हम सवाल करने वाले हैं कि भाई इस तरह का सवाल कैसे करेंगे। तो हर एक टाइप के हम 10 से 12 सवाल हम लेकर चलेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाएँ और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो पाए। सो
ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जो भी स्लाइड्स आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो, ग्राफिक्स, ठीक है, वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल जो भी है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आप ग्रुप में यहाँ से लिंक के थ्रू ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ उसका जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो सारा आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को या दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है।